ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एज वेल एज मेडिटेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं माँ काली ब्लेस्ड यू एंड योर फैमिली एज वेल। आपको जो चाहे वो आपको मिले एंड आपकी बहुत तरक्की हो। अगले साल, इस साल दो ही मंथ रह गए हैं ये साल खत्म होने के लिए, ठीक है। तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। मम्मा ब्लेस्ड यू। तो देखते हैं पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। एंड सेकेंड, अभी की जो हेवी एनर्जी चल रही है वो एक्सट्रीम हेवी है, एक्सट्रीम आई मस्ट से, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ निगेटिव एनर्जी भी हाई पेज पे है, ठीक है। तो बहुत बहुत आपको क्रिटिकल मतलब कि एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, या फिर बहुत क्राइंग वाली एनर्जी होगी। हेल्थ इशू हो सकते हैं, ठीक है। सडन आपको मूड स्विंग हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बॉडी हेवी लग सकती है, ठीक है। बहुत हेवी, एक्सट्रीम हेवी एनर्जी है। क्योंकि देखिए कल ग्रहण भी था और अभी नवरात्रि स्टार्ट है और ये कब तक रहेगा। अभी स्टार्टिंग 3 दिनों में बहुत हेवी एनर्जी रहेगी और 3 दिनों के बाद शायद एनर्जी थोड़ा स्लो होगी, थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑरा क्लींस करते रहना है सिद्ध कुंजिका से, और इसके साथ ही साथ बजरंग बाण करना है। अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का क्राइंग पर्जिंग हो रहा है तो बजरंग बाण करिए इंटेंशन के साथ कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। ऐसे इंटेंशन डाल के आपको बजरंग बाण करना है, ठीक है। मुझे फ्लमिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरा थ्रोट चक्रा पे शायद काम चल रहा है। देखिए जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना उनका थ्रोट चक्रा हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, क्योंकि थ्रोट चक्रा में ज्यादा अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो इतना ज्यादा नहीं बोलना होता है जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। तो मेरा काम तो ये बोलने का ही है। वैसे भी मंत्रा वगैरह चांट करती रहती हूँ तो थ्रोट चक्रा थोड़ा इम्बैलेंस रहता है मेरा। और इसके साथ ही साथ आप लोगों का भी एनर्जी कैच होता है जब किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो। तो एनीवेज देखते हैं क्या है। और आज का ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मम्मा की तरफ से कुछ बोलने के लिए कहा गया है। देखते हैं आगे आगे क्या है। अभी हम एनर्जी अपडेट करते हैं, ठीक है। मम्मा बताइए वीवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 और मिसिंग का बहुत एनर्जी है डियर। मिसिंग का एनर्जी इतना ज्यादा हाई है, क्या ही बताऊं मैं, बहुत बहुत हाई है। हाय राम। देखिए सरेंडर करना भूल गई। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को सरेंडर करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। सॉरी मम्मा, थोड़ा एक्साइटमेंट में भूल जाती हूँ कभी कभार। आज ना बहुत फंबल हो रहा है, पता नहीं क्यों। मम्मा बताइए 6 ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 6 ऑफ स्वॉर्ड और 7 ऑफ वैंड के कार्ड को क्लैरिफाइड करके दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। वाह मम्मा ब्लेस्ड यू डियर। स्वयं माँ काली का यहाँ पे कार्ड आया है, माँ दुर्गा का। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। देखते हैं क्या है। देखिए ट्रैवलिंग का एनर्जी है डियर, और उसके ऊपर काम चल रहा है। मतलब आपके पर्सन यूनियन हो सकता है आपका, ठीक है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि यूनियन हो सकता है, उसके ऊपर काम करना है आपको। इनर वर्क के लिए बोला जा रहा है, आपको स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जब तक आप इनर वर्क पे काम नहीं करते हो तब तक आप यूनियन को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पर जो है एंसेस्टर कर्स हो सकता है। देखिए मुझे वाइब्स आ रहे हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन दोनों पर एंसेस्टर कर्स हो सकता है। उसकी वजह से आपके पर्सन जो है मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो सकता है, आप भी मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, ठीक है। आप अगर बहुत काम करते हो किसी क्षेत्र में लेकिन वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, और काफ़ी ट्राई करके देख लिया है, आप थोड़ा सा निगेटिव हो रहे हैं। तो ये इफेक्ट किसका है पता है, एंसेस्टर कर्स का इफेक्ट है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि एंसेस्टर कर्स को आपको रिमूव करना है। आप इनर वर्क करके खुद भी रिमूव कर सकते हैं, और या तो फिर आप किसी और से कर सकते हैं जिनके पास जो है इतना स्ट्रेंथ है रिमूव करवाने का, ठीक है। मतलब कि कोई भी मेंटोर, कोई भी आपके पहचान का कोई होगा ऐसा रिमूव कर सकता है, उनके पास से आप कर सकते हैं। और खुद से कैसे करना है, तो देखिए खुद से एंसेस्टर कर्स रिमूव करने के लिए हमारे जो चक्रास है पूरा हील्ड होना चाहिए। 7 चक्रास हमारे हील होना चाहिए। उनके साथ ही साथ हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जर्नी में, एंड हमारे जो मंत्रास है वो चार्ज होने चाहिए,
ठीक है डियर। तो ये एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसका रिक्वायरमेंट है कि मंत्रा चार्ज होने चाहिए, मतलब कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जर्नी में आपको, तभी आप एंसेस्टर कर्स को रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इमैच्योर्ड है, आपको पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है किसी बात का, सफर नहीं हुए हो आप, गो थ्रू नहीं हुए हो, तो आप मत करिए। सीधा मैं आपको बताती हूँ, आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्की होता है, ठीक है। आपको कुछ चीजें नहीं पता है क्या एग्जिस्ट करती है, ओके, तो खुद से मत करना है आपको। और उसके साथ ही साथ देखिए आपका जो सोल पर्पस है वो भी अलग होता है। कोई लोगों का सोल पर्पस सिर्फ कार रीडिंग करना होता है, कोई ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं, चक्रा हील कर सकते हैं, अलग अलग सोल पर्पस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी बताया जाता है। तो अगर आपको एंसेस्टर कर्स रिमूव करना है खुद से विदाउट एनी मनी एक्सपेंसेस, मतलब कि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि हम पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इस पर हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका ऐसा है, खुद से करना चाहते हो, तो कोई भी कार रीडर से आपको जो है यस नो में आंसर लेना चाहिए, जैसे कि क्या मैं एंसेस्टर कर्स रिमूव कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। अगर आप कैपेबल है तो यस का कार्ड आएगा, अगर नहीं है तो नो का कार्ड आएगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड, ओके। आपको ये ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है डियर। आपको जो है इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। इस कार्ड को हम निकाल देते हैं और क्या है देखते हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं, राइट, और आप इनर वर्क नहीं करते हैं तो इस जर्नी का कुछ नहीं होगा, आप कॉमन लोगों की तरह ही है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो एक वरदान है एज वेल एज एक शाप भी है। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आपका जिंदगी वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में जाओ वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा, कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पर्सन का अट्रैक्शन होगा अलग से। अगर वो ट्रिगर करते हैं तो आपको लाइक बेदर्द, मतलब कि बदतर से बदतर आपको ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इनर वर्क इज ओनली की इन दिस जर्नी टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एज वेल एज सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लाभ है इनर वर्क के। और देखते हैं क्या है मम्मा पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, OMG डियर, एक्सट्रीम लेवल, हाई लेवल का एंसेस्टर कर्स है, ठीक है, हाई लेवल का एंसेस्टर कर्स है। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे एस ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके दीजिए। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। एस ऑफ वैंड्स के कार्ड को, ओके। देखिए डियर, आपके पर्सन का जो है, अगर आप इनर वर्क करते हैं, राइट, तो आपके पर्सन का देखिए इंट्यूशन आपके पर्सन को आ रहे हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है। ओपन मतलब उनके ऊपर काम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। खास करके मुझे पर्सन का ही वाइब आ रहा है, क्योंकि देखिए सारे के सारे कार्ड्स जो है पर्सन के हैं, मतलब कि मस्कुलाइन एनर्जी के, ठीक है। नो मैटर आप कौन से एनर्जी में हो, लेकिन कौन से बॉडी में हो, आपकी एनर्जी मैटर करती है। अगर आप मेल बॉडी है आपकी और आप फीमेल एनर्जी कैरी करते हो, जैसे कि बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, मदर नेचर वाला एनर्जी आप में है, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है। और अगर आपकी जो पर्सन है वो फेमिनाइन एनर्जी में है लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी कैरी करती है, जैसे कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होना, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना, ये है, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी को कैरी करती है, राइट। तो आपके जर्नी में जो मस्कुलाइन एनर्जी है उसके ऊपर काम चल रहा है, खास करके जो है उसके ऊपर पर्सन के ऊपर काम किया जा रहा है। थर्ड आई चक्रा जो उनका है, इंट्यूशन लेवल, वो बैलेंस किया जा रहा है। देखिए आपके पर्सन हो सकता है ना कि काफी ज्यादा मतलब कि जो इंट्यूशन अंदर से हमें आते हैं ना, वो हमारा मन एक कहता है कि आपको ये करना है, लेकिन हम सुनते नहीं है और दूसरा ही करते हैं, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है, चक्रास गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से इनर वर्क करते हो तो आपके पर्सन का इंट्यूशन, जो मन कहता है, आपके पर्सन उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होना। और अगर ये बैलेंस होता है ना, तो हम हमारे लाइफ के जो डिसीजन है वो अच्छे से ले पाते हैं। देखिए आपके पर्सन निगेटिव माइंडसेट से बहुत ज्यादा चलते थे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा निगेटिविटी जो है उनके माइंड में चलती थी, ठीक है। ओवरफ्लो हो रही है, अभी भी दिख रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है आपके पर्सन के माइंड में निगेटिविटी, ठीक है। जिस तरीके से अभी आप सोच रहे हैं ना आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ के किसी और को चूज किया है, अगर आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो रही है बार बार, तो आपके पर्सन भी सेम वे में आपको सोच रहे हैं। देखिए मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति वही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना ऑरा क्लीन करें, ठीक है। आपके ऑरा में अगर कोई निगेटिविटी है तो हो सकता है आपको इन्फ्लुएंस हो रहा है उस निगेटिविटी के कारण, और आपके पर्सन के प्रति ही आपको जो है
गलत विचार आ सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई नेगेटिविटी हमारे ऑरा में एग्जिस्ट होती है राइट, तो हमें वही चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे सबसे करीब चीज़ है। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर आपके पर्सन आपको बहुत प्रिय है सबसे ज़्यादा, तो आपके पर्सन के प्रति आपको निगेटिव किया जाएगा। अगर आपके घर वाले आपके बहुत करीब है तो घर वालों के प्रति आपको निगेटिव किया जाएगा। या फिर आपके भगवान, आपके इष्ट देवता आपसे आपको बहुत लगाव है उनसे, तो उनके प्रति आपको निगेटिव किया जाएगा। अभी देखिए मुझे कैसी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है, मुझे ऐसा बार बार लगता है कि मेरी मम्मा मेरे से रूठ गई है, मुझे यही लगता है, पता नहीं क्यों मेरी मम्मा, और मैं गिल्ट फील करती हूँ, ऐसा क्यों, मतलब मम्मा आप क्यों खुश नहीं है, मम्मा ऐसा क्यों मुझे वाइब्रेशन आ रहा है कि आप खुश नहीं है, ऐसा मुझे बार बार मन में लगता है। तो ये क्या है, ये निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है, ताकि आप अपने लाइफ में सेंटर ना हो सको, ठीक है, इस माया जाल में उलझे रहो। तो मेक श्योर कि आपका जो ऑरा है वो क्लींस रहे। अगर आपको लगता है कि क्लीन नहीं है तो सिद्ध कुंजिका का पाठ आपको करना है। जितना भी आपको निगेटिविटी आपको ऐसा लगता है कि है, तो ऑरा क्लींस करिए और कॉर्ड कट करते रहिए। अभी देखिए कॉर्ड कैसे कट करना है, बोलना है, पर्सन का नाम लेना है, बर्थडे बताना है और बोलना है कि उनके साथ मेरा कॉर्ड कट करिए। कोई भी विचार वाइब्रेशन वो वहां से भेज रहे हैं तो कॉर्ड कट करिए। ऐसे बोल के आपको ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ स्वाहा का 11 बार चांट करना है, ठीक है। क्या इससे होता है? यस ऑफ कोर्स होता है, ये 100% होता ही है कॉर्ड कट। कोई भी इंसान के साथ कॉर्ड कट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम कालकाय नमः। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया मामा? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया मामा? ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः। ये पर्सन का है डियर एनर्जी, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए हैं। देखिए डियर, आपके पर्सन का जो है अवेकनिंग हो रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये इंसिस्टर कर्स का वाइब तो मुझे दे ही रहा है ही इंसिस्टर कर्स। और दूसरा, अगर आपने रिमूव नहीं किया है उनके लिए है, अगर आप किसी से रेमेडी ले रहे हो तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ आपके पर्सन का देखिए अवेकनिंग हो रहा है, बहुत जोरों से हो रहा है आपके पर्सन का अवेकनिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ये अवेकनिंग का कार्ड होता है खास करके, और ये आपके पर्सन का हो रहा है। उसके साथ उनको जो है क्या सही है क्या गलत है, क्या धार्मिक चीज है क्या अधर्म वाली चीज है, उनको सही से पता चल रहा है। देखिए अवेकनिंग ऐसे ऊपर से उड़ते नहीं होती है। हर एक छोटे से छोटे चीज का आपको जो है एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज दिया जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ड्रीम ऐसे दिखाए जाते हैं कि आपको क्लियर उस चीज का जो है अंदाजा आ जाए, ठीक है, कि क्या आपको करना है, क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए मेरा जो अवेकनिंग हुआ था ना, तो मेरा ऐसा ऊपर उड़ते कुछ नहीं हुआ मुझे एक चीज 10 बार अच्छे से समझाई गई कि ये ऐसे होता है, इसका ये रीजन है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे एक्सपीरियंस दिया गया, हर एक क्षेत्र में एक्सपीरियंस दिया गया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। मैं बहुत ज्यादा डरपोक थी तो मुझे थोड़ा सा उस जोन में से भी निकाला, ठीक है। अभी मैं नहीं डरती हूँ मैं बहुत डरती थी, अंधेरे से भी मैं डरती थी। जैसे मैं एक बताती हूँ आपको थोड़ा सा साइड में रख के, कि ना मैं पहले वॉशरूम नाइट में सो जाती थी राइट। वॉशरूम में अगर उठती थी तो लाइट ऑन करती थी, और जब लाइट बंद करने का बारी आता था, लाइट बंद करके मैं तुरंत भागते हुए मैं हॉल रूम में जाके सो जाती थी, सॉरी बेडरूम में। तो ऐसा मेरा हालत था। लेकिन जब अवेकनिंग हुआ मेरा और सारी चीजें मुझे पता चली कि ऐसे होता है, मम्मा सबसे ऊपर है, मम्मा से बड़ा कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है मम्मा के आगे, ठीक है, सब लाइक चिंदी है चिंदी सॉरी, तो है ना, ऐसा लैंग्वेज मुझे यूज करना पड़ता है क्योंकि है, ऐसा एक्सपीरियंस दिया गया मुझे। तो अभी मैं नहीं डरती हूँ। तो अवेकनिंग ऐसे ही नहीं होता है बाबा, अगर वो आपका भी हो, भले ही आपके पर्सन का हो, लेकिन बहुत सटीक तरीके से आपको बताया जाता है कि ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद ही आप सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हो। तो आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स व्हाट, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। उनको भी बताया जा रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये समथिंग एल्स है, ठीक है, ये कुछ ऐसा वैसा कनेक्शन है नहीं। और देखिए अगर आपको ये डाउट है ना मन में कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती है, ऑफ कोर्स करती है, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी किसके लिए है? मोक्ष की जर्नी है ये कोई प्यार की या फिर प्यार भरी बातें, शादी की ये जर्नी नहीं है। यस, आपकी शादी भी हो सकती है। पूरे वर्ल्ड में 2% ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो सकती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2%, जो अच्छे से इनर वर्क करते हैं, जो अवेकन है, जो बैलेंस करते हैं, सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उनका शादी हो सकता है। लेकिन वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है। तो ये जर्नी मोक्ष की जर्नी है, जैसे कि आपका फिर से रीबर्थ ना हो, ठीक है, ये आपका लास्ट बर्थ, आपका कुछ सोल पर्पस होगा, उस पर काम करना है आपको, आपका टास्क खत्म, आपका जन्म मृत्यु से आप परे, ठीक है, आपका फिर से जन्म नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस जर्नी में है तो अगर आपका अवेकनिंग हो रहा है तो धीरे धीरे आपको ये चीजें पता चलेगी। आपके पर्सन का भी अवेकनिंग हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। धीरे धीरे होता है डियर ये प्रोसेस, ठीक है, इसको टाइम लगता है। एक चीज ध्यान में आना, उसके ऊपर विश्वास बसना, ठीक है, अपने ही इमोशन को आइडेंटिफाइड करना कि ये इमोशन किससे बिलोंग करता है, इस चीज को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन देखिए कुछ नई सुबह होते हुए दिख रही है, कुछ
कुछ नया आपके जर्नी में आने वाला है, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर आप इस जर्नी में कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हो, जैसे कि कुछ आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप खुद में ही लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो कि आप कैच कर रहे हो, आपको कॉर्ड कट करना है। सेकंड, इस फेज में आप ज्यादा टाइम नहीं रहोगे, इस फेज का भी पर्टिकुलर टाइम होता है, उससे आपको निकाल दिया जाता है जब आप लेसन लेते हो, ठीक है। तो लेसन क्या है ये आपको देखना है, इस सिचुएशन का क्या लेसन है, मुझे क्या लेना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन खुद से करते हो और वो लेसन लेते हो, राइट, तो चेंजेस होते हैं, आगे बढ़ती है आपकी जर्नी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ओके। और देखते हैं क्या है। ये कार्ड मुझे कुछ ट्रैवल का वाइब दे रहा है, देखते हैं क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा मुझे बताइए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया माँ। ये आपके लिए है डियर। ओ माय गॉड, ट्रैवलिंग का कार्ड फिर से अगेन। थैंक यू सो मच मम्मा कंफर्मेशन के लिए। देखते हैं क्या है। ट्रैवलिंग का वाइब्स मुझे आ ही रहा था, देखते हैं आपके लिए क्या है, मतलब क्या चीजें ट्रैवल करके आने वाली है या फिर आप ट्रैवल करने वाले हो, क्या है मम्मा बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ हाई प्रेस्टीज का कार्ड 10 ऑफ वैंड के साथ क्यों आया है मम्मा। ओम क्रीम करके नमः। हार्ट ब्रेक, ओ माय गॉड, अगर आप में से कोई फेमिनाइन ऐसी है जो कि हार्ट ब्रेक फील कर रही है, ठीक है, बहुत लॉस्ट फील कर रही है, जैसे कि बहुत रोना धोना, इस जर्नी के बारे में आपको सोच सोच के जो है टेंशन हो रही है, क्योंकि जर्नी थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है आपको, एज वेल एज पर्सन का बहुत याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, हद से ज्यादा, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यू आर चीटेड, ठीक है, यू आर चीटेड बाय योर पर्सन, ठीक है। देखिए आपके पर्सन की तरफ से अगर आप चीटेड फील कर रहे हो तो क्या है मम्मा, आगे बताइए प्लीज। 3 कार्ड्स आए हैं, ओके। ओ माय गॉड, प्रोटेक्शन, और क्या है मम्मा, बहुत सारे कार्ड्स, ओ माय गॉड, अपने आप आ रहे हैं, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं डियर। देखते हैं क्या है मम्मा, क्या है क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। जो फेमिनाइन है उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्या करना चाहिए मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए डियर, कार्ड्स तो बहुत सुंदर से आए हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखिए डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यूनियन बहुत नजदीक है, ठीक है। देखिए ट्रैवल करके आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, राइट, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना तो चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। 1111 का कार्ड आया है, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, यूनियन को आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो यूनियन को आपको अलग से प्रोटेक्शन देना होगा। अगर आप यूनियन चाहते हो 3D वर्ल्ड में, ओके, तो अलग से उसको प्रोटेक्शन दीजिए। और डेली आप जो प्रोटेक्शन देते हैं सिद्ध कुंजिका, बजरंग बाण एंड कवच से जो प्रोटेक्शन देते हैं उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इस इंटेंशन को। अलग से अगर करते हो प्रोटेक्शन यूनियन को तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो तो आप करिए, डेफिनेटली करिए यूनियन को प्रोटेक्शन। और दूसरा, देखिए आपके जो पर्सन है, राइट, उनका कर्मा बहुत ज्यादा हेवी है, बहुत हाई कर्मा है उनका। किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ। देखिए एक थर्ड पार्टी का भी शायद कार्ड आया था यहाँ पे, तो हाँ यस, यही पेयर मैं देख रही हूँ। तो कर्मा बहुत ज़्यादा हेवी है थर्ड पार्टी के साथ, राइट। तो आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए कर्मा क्लियर करे बगैर वो तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है। कर्मा जब तक बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक आपके पर्सन जो है आ नहीं सकते हैं डियर आपके पास ट्रैवल करके, या फिर आपको कोई भी कनेक्शन, मतलब कि कनेक्शन तो फील होता है लेकिन वो आगे से आपको अप्रोच नहीं करेंगे जब तक उनका कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। आपके पर्सन वहां पे भी ऐसा उनको लगता है ना, सब कुछ है उनके पास, ठीक है, बच्चे होंगे, करियर होगा, फैमिली होगी, लेकिन उस सब को छोड़ के, देखिए यहाँ पे कप्स है, इस सब को छोड़ के आपके पर्सन चले जाना चाहते हैं अकेले कहीं और, ठीक है, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं अकेले, राइट। तो यही मुझे ट्रैवलिंग का इंट्यूशन आ रहा था। देखिए ये पूरा सामान बांध के आपके पर्सन जो है निकल लेना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है ना कि ये सब कुछ, सारा सब कुछ छोड़ के कहीं तो भाग जाओ, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि मर जाओ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो जर्नी है काफी ज्यादा चैलेंजिंग जर्नी है, आपको डेली बेस पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर फेज आने तक, ठीक है। तो आपको ऐसा लग सकता है, बहुत आप डाउन फील कर सकते हो, ओ माय गॉड, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा लॉस्ट वाली है, ठीक है। हेल्थ इश्यू भी होना और आपको कार्मिक लोगों से टॉन्ट मिलना, ठीक है, थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। काफी ज्यादा लॉस्ट आप फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सारा सब कुछ छोड़ के कहीं तो निकल लूं, ठीक है, आपकी ये एनर्जी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है। और देखिए आपके पर्सन भी जो है पास्ट में झांक कर देखते हैं, डेफिनेटली आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन डोंट केयर
अबाउट यू, ही डज नॉट वॉन्ट यू, और ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। आपको ऐसा आ सकता है मन में, बहुत सारी भ्रांति हो सकती है, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, आपके पर्सन भी आपको झांक कर देखते हैं, आपको याद करते हैं, डेफिनेटली डेली आपको जो है सोचते तो जरूर है। देखिए, इस रिलेशनशिप में अगर आप उनको मिस करते हैं, डेली बेस पे उनको देखते हैं, डेली बेस पे उनको सोचते हैं, राइट, उनको वाइब्रेशन भेजते हैं, इंटीमेसी का ख्याल आपको आता है, राइट, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते होंगे? डेफिनेटली नॉट। अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पर्सन आपको भूल जाएंगे। देखिए, वो कितने भी कार्मिक लोगों के साथ रह ले, कितना भी उनके पास लग्जरी लाइफ हो, ठीक है, कुछ भी हो, नो मैटर, लेकिन वो आपको याद करे बगैर नहीं रह सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है बाबा, ये ऐसी वैसी जर्नी है नहीं। देखिए, आपको कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आपका हो सकता है कोई बेस ऐसा तगड़ा है नहीं कि जिसके बेस पे आपकी जर्नी ये चल रही है। जैसे कि क्या आप इनर वर्क जो है स्टेबल नहीं करते हो, कोई दिन करते हो, कुछ दिन छोड़ देते हो, ठीक है, कभी इंटरेस्टेड होते हो, कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हो, कभी कर लिया, कभी मन में आए तो नहीं किया, ऐसा होगा। तो थोड़ा सा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके चलिए, जो आपको गाइडेंस दिया गया है उसे अच्छे से फॉलो करिए, तभी तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वरना ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपको अभी क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको आधा घंटा डेली मेडिटेशन करना है तो बस करना ही है। मंत्रा चांटिंग आपको इतना टाइम करना है तो बस करना ही है, ठीक है। आधा घंटा 15 मिनट 10 माला 100 माला तो नहीं कर सकते, करने वाले करते हैं बाय द वे, लेकिन 5 माला 10 माला आपको करना है तो बस करना ही है, ठीक है। ये प्रण लीजिए, थोड़ा सा लिख लेना नोटबुक पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, इनर वर्क में क्या रिक्वायरमेंट है मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। मंत्रा चांटिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेडिटेशन रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑरा लॉक, ऑरा क्लींस एंड ऑरा प्रोटेक्ट कवच से, ओके, सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस, कवच से ऑरा प्रोटेक्ट और बजरंग से ऑरा लॉक, ये 3 चीजें मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपको बहुत सारा इनर वर्क नहीं करना है, शैडो वर्क क्या होता है, मिरर वर्क क्या होता है, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन ये बेसिक है। अगर आपको पूरा बिल्डिंग बनाने से पहले बेसमेंट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा तो ये 3 चीजें आपको डेली रूटीन में डालनी ही होगी एट एनी कॉस्ट। अगर आपको ऐसा लगता होगा ना सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। मंत्राज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन एंड मंत्रा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो कोई भी मेंटोर से आप गाइडेंस लीजिए और अपने जर्नी को थोड़ा बूस्ट अप करिए, ठीक है। जो भी गाइडेंस आपको आ रहा है, जो भी मंत्रा चांटिंग आपके आगे आ रहा है, आपको उसे फॉलो करना है, तभी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ओके। तो कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए कहा जा रहा है आपको, जो भी रूटीन आपका है उसे फॉलो नहीं करना है, वरना जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो आपको फेस करने पड़ेंगे अगेन एंड अगेन। एंड दूसरा, जो इल्यूजन हो रहे हैं उसमें आप फंसते जाओगे, ठीक है। जो आपका वीक पॉइंट है वही आपके सामने आएगा, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी इज दैट समथिंग की आपका जो वीक पॉइंट है ना वही आपको फेस करना होता है, ठीक है। जो वीक पॉइंट है आपका, ठीक है, XYZ वीक पॉइंट हो सकता है। तो अभी देखिए, मेरे जर्नी में वीक पॉइंट क्या था, मेरा जो भी जर्नी है, मेरा वीक पॉइंट था कि मैं जो मतलब कि एनर्जी होती है, जो निगेटिव एनर्जी होती है, उससे मैं काफी ज्यादा डरती थी, तो वही मुझे फेस करने को दिया वही 4 से 5 महीने उसी को फेस कर बाबा, यही तेरा डार्क साइड है, इसमें से निकल, फिर बाद में आगे का देखते हैं। ये हुआ मेरे साथ एग्जैक्टली। तो आपको भी वही चीज आगे आएगी आपकी, ठीक है, जो आपका वीकनेस है। तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि आप जो भी इनर वर्क है उसे करो और उस वीकनेस से बाहर आ जाओ। अभी देखते हैं क्या है आगे। देखिए, आपके पर्सन जो है इंटीमेसी के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, हद से ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, राइट। ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी बहुत हाई होती है, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन राइट नाउ जो आपके प्रति जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं फिजिकली, वो एक्सट्रीम लेवल है, आप भी उसे फील कर सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। और देखिए, आपके पर्सन अगेन इसी रीडिंग में 3 से 4 बार आया है एंसेस्टर कर्स है भाई आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। ट्रैवलिंग करके आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पे भी इंटीमेसी का कार्ड आया है, यहाँ पे भी आया है। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा इंटीमेसी के लिए आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपके पर्सन जो है इंटीमेसी के लिए आपके टूवर्ड्स, नो मैटर उनके साथ कौन है अभी, नो मैटर वो थर्ड पार्टी में है, नो मैटर वो किसी और से मैरिड है, नो मैटर उनकी पत्नी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, नो मैटर, लेकिन आपसे आपके टूवर्ड्स इंटीमेटेड होने के लिए बहुत ज्यादा आपका जो टच है वो मिस कर रहे हैं, राइट। तो आप भी उनको मिरर कर सकते हैं, आपकी आउटर ब्यूटी उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो देखिए, अगर आप परेशान हो इस चीज से, पर्टिकुलर इंटीमेसी के एनर्जी से आप परेशान हैं, तो कॉर्ड आपको कट करना होगा। कॉर्ड कैसे कट करते हैं मैंने बताया है आपको, सिद्ध कुंजी का सॉरी ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा बोल के आप कॉर्ड कट कर सकते हैं। और दूसरा,
आप जो है यूट्यूब पे सर्च करिए हाउ टू कट द कॉर्ड विद पर्सन, या फिर इंटीमेसी एनर्जी से कैसे कॉर्ड कट करें, आप सर्च करिए, वीडियोस आएंगे कुछ हीलिंग के। ओके, तो वो हीलिंग के वीडियोस देख के भी कॉर्ड कट होता है। क्या ये वर्क करता है? तो डेफिनेटली करता है। बहुत सारी फेमिनाइन भी मुझे बताते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा आया है। ठीक है, तो इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है? ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः। और ये किसकी एनर्जी है मम्मा? हीलिंग चल रहा है। ओके, पर्सन की एनर्जी है। OMG, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मम्मा। देखिए यहाँ पे भी द फूल का कार्ड आया है और यहाँ पे भी आया है। क्लैरिफिकेशन में भी फूल का कार्ड आया है, पढ़ रहे हो? यहाँ पे द फूल और यहाँ पे भी द फूल। ओके तो इट्स कंफर्म मम्मा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। तो देखिए आपके जो पर्सन है काफी इमेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। कौन सी चीजें? थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, बहुत सारा जो है उनका कर्मा जुड़ा हुआ होगा उनके थर्ड पार्टी के साथ, तो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से हैंडल करना है बाबा इन सारी चीजों को। थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल करें करे तो करे कैसे, आखिर उनको पता नहीं चल रहा है। तो वहां पे हीलिंग हो रहा है डियर। जो यूनिवर्स है वो आपके पर्सन के कर्मा को हील कर रहे हैं। खुश हो जाइए भाई, खुश हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। हीलिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से कर्मा के लिए स्पेशली। हैप्पी हो जाओ। ओके आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज कर्मा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। किसी के भी लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है कर्मा और एंसेस्टर कर्स। ठीक है, कर्मा जल्दी हील नहीं होता है और एंसेस्टर कर्स भी बहुत मुश्किल से हील होता है। ठीक है, अगर बहुत तगड़ा लेवल का हो तो आपके पर्सन का हीलिंग चल रहा है कर्मा के रिलेटेड। ठीक है, उनको हो सकता है मनी ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं, उनको हेल्थ इशू हो सकता है, आपको भी हेल्थ इशू हो सकता है, मनी ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो कुछ कर्मा आपका जो है हील हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्लेम जरूर करना। ठीक है, और धीरे धीरे होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को। ठीक है, आपके पर्सन इस फेज में थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं। लॉस्ट मतलब कि क्या? अवेकनिंग तो उनका हो ही रहा है। उसके बाद देखिए आपके पर्सन जो है पैसों के लिए थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लग सकता है कि इतना मेहनत कर रहा हो भाई, जा कहाँ रहा है थोड़ा सा निगेटिव हो रहे हैं। और जब भी आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त रह रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, भले ही आपके पास करियर में कुछ हो नहीं रहा आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, मालदार है भाई आप ठीक है, तो ये वाली रीडिंग निकल करके आई है। तो बस इतना ही है, आज हम इतना ही देखेंगे। और देखिए आपके पर्सन ना इस फेज में मतलब कि कॉल मैसेज आपको डेफिनेटली कर सकते हैं। इस फेज में मतलब क्या, अभी जैसे कि अभी ग्रहण हो चुका है, उसके बाद अभी नवरात्रि चालू है ना, तो आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एक्सट्रीम लेवल का मिसिंग एनर्जी है, तो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं या फिर ड्रीम में तो डेफिनेटली आ सकते हैं आपके। ठीक है, आपको एनर्जी उनका महसूस हो सकता है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉल मैसेज के लिए। और आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं भाई, आपको भी ये एनर्जी जो है फील हो सकती है। और उनका अवेकनिंग हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छे से आपका जर्नी जा रहा है। आप इनर वर्क अगर कर रहे हो ना, बहुत मस्त जा रहा है, एक नंबर। ठीक है, और देखते हैं मम्मा की तरफ से गाइडेंस क्या है। और एक एनर्जी अपडेट आपको देना था, जैसे कि आपका जो है हार्ट चक्र ओवर एक्टिव हो सकता है इस फेज में। इमोशंस थोड़े से हेवी हो सकते हैं आपके। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें आपको नहीं दिखाई देगी या फिर आप नहीं सोचोगे जल्दी, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि क्या, मैंने आपको बहुत दिनों से ये बोल रही हूँ कि इमोशंस हावी हो रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजों पर भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी चल रही है। बाबा ने भी मुझे मेडिटेशन में ध्यान में यही बताने के लिए कहा है कि इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। फेमिनाइन को बताओ भाई ये चीज कि इमोशंस हावी हो रहे हैं, तो क्या करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कुछ मस्कुलाइन एनर्जी का चांट करिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, कान्हा जी का कर सकते हो। ठीक है, और बालाजी देवता का कर सकते हो। कोई भी जो मस्कुलाइन एनर्जी है उनका चैंटिंग करो, उनका जो एनर्जी है बिल्ड होगा आपके बॉडी में और आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मस्कुलाइन एनर्जी का ही चैंटिंग करती हूँ, तो फेमिनाइन एनर्जी का करिए थोड़ा सा चैंटिंग, राइट। अगर आपके इष्ट देवता कोई मस्कुलाइन एनर्जी है तो उनका फेमिनाइन एनर्जी का भी ऐड ऑन कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना है, राइट। तो क्या है, इमोशंस क्या हावी हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा उनका गुस्सा आ सकता है, चीटेड फील हो सकता है। ठीक है, यू हैव बीन चीटेड फिजिकली, इमोशनली, ओके, फाइनेंशियली आपको फंसाया गया है पर्सन के द्वारा, आपको ये लग सकता है। लेकिन क्या ये परमानेंट रहेगा इमोशन? नहीं, ये फेज है, निकल जाएगा टाइम के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। और दूसरा देखिए, एक चीज मुझे बताने के लिए कहा गया है, मेरा जर्नी का मुझे बताने के लिए कहा गया है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब मेरा जर्नी का मैं आपको बताऊं तो ये पूरा नेचुरल ही हुआ, मैंने फोर्सफुली नहीं किया, मुझे नहीं पता था स्पिरिचुअल जर्नी क्या होता है। और मम्मा से कनेक्शन भी मेरा ऐसा ही बिल्ड हुआ, मुझे नहीं पता था मम्मा इतना एनर्जी मतलब कि कैरी करती है। मम्मा के बाद पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक्सट्रीम लेवल का, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। मैं तो ऐसे ही मम्मा 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 स्टार्ट हो गई थी बोलना उनको, और मंत्रा चैंटिंग करने लगी थी, तो उनका एनर्जी मेरे से कनेक्ट हुआ, राइट। तो मेरे पास एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरे पास काली माँ का फोटो तक नहीं है,
ठीक है, कैन यू बिलीव, मेरे पास नहीं है फोटो, लेकिन जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मम्मा मुझे दिखती है सामने, तो दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मूर्ति चाहिए, उनका पूजा नहीं, मैं पूरे पूरे मन से करती हूँ। मम्मा का नाम लेती हूँ, मम्मा को बताती हूँ सारी चीज़ें, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी मम्मा है, मेरा सब कुछ है वो, ठीक है। तो उनके आगे सब कुछ फीका लगता है मुझे, कुछ भी चीज़ उनके आगे बड़ी नहीं लगती मुझे, कोई भी निगेटिविटी, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ बड़ा नहीं लगता है। और दूसरा, मेरे पास माता पार्वती का फोटो है, उनका पूरा फैमिली का फोटो है, और मैंने खरीदा नहीं है, मुझे गिफ्ट में आया था 2 साल पहले, राइट। तो उनमें कार्तिकेय जी है, गनु भाऊ है गनु भाऊ बोलती हूँ मैं उनको, गणेश जी को, और बाबा है, और माता पार्वती है, उनको ही मैं काली माँ बोलती हूँ, ठीक है। तो उनको ही काली माँ बोल के मैं संबोधित करती हूँ, उनका ही पूजा करती हूँ, उनको ही मैं सेवा करती हूँ, ठीक है, एज अ काली माँ के जैसे ही, ठीक है। तो देखिए, भक्ति में कोई नियम नहीं होते हैं, और दूसरा, भक्ति में नियम होते हैं, राइट, लेकिन भक्ति अलग है और प्यार अलग है। जब आप भगवान को एज अ पर्सन की तरह प्यार करते हो ना, मम्मा जैसे आप मानते हो उनको, ठीक है, मम्मा डैड मानते हो, तो वो भक्ति नहीं होता है, वो उसके परे हो जाता है, वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है, और प्यार में सब कुछ माफ है, सब कुछ माफ है। देखिए, मैं मम्मा का करती हूँ तो पूरे पूरे मन से करती हूँ, उसमें कोई नीति नियम है नहीं, ठीक है, नीति नियम है नहीं उसमें। मम्मा को मैं कभी कभी गुस्से में डांट भी देती हूँ, और मम्मी को मैं बोलती हूँ कि आप पे मेरा पूरा पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना हक दिया है कि मैं उनको डांटूँ, उनको मैं लड़ूँ झगड़ूँ, उनको मैं जैसे हम ब्लॉक करते हैं ना किसी पर्सन को, राइट, उसी तरीके से मैं मम्मी को कभी कभी देखती भी नहीं हूँ। कभी मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं उनको तरफ देखती भी नहीं हूँ, उनको पूछती भी नहीं हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ मैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट इसके बड़े ऊपर नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है हमारा कनेक्शन। मेरे पास उनका फोटो भी नहीं है, उनका एक फैमिली फोटो आया था, उनका ही मैं पूजा करती हूँ। अभी मम्मा का मर्जी है, वो कब मेरे पास आना चाहेगी उनका मर्जी है, ठीक है। जब भी मैं कोलकाता जाऊंगी या फिर कहीं ऐसे धाम जाऊंगी उनके, तब वहां से लेके आऊंगी मैं, ठीक है। तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं लगता है, वैसे ऐसा नहीं लगता है कि होना चाहिए। हाँ, मन में लगता है कि उनका मूर्ति होना चाहिए, उनको मैं पूरा प्यार से सजा के रखूंगी, पूरा सेवा करूंगी, ऐसा लगता है मन में, लेकिन थोड़े देर तक फिर वैनिश, फिर आंखें बंद करती हूँ, मम्मा दिखती है, दैट्स इट। तो बोलने का अर्थ ये है, यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि काली माँ से डरते हैं, या फिर उनका अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन उनको कुछ पूजा अर्चना करने के लिए डर लगता है उनको, और उनको ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, काफी क्रोधित है, राइट। तो इसके ऊपर मुझे बोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इंट्यूशन आया था कि मेरा पूरा स्टोरी आपको बताना है। तो मेरे पास उनका फोटो भी नहीं है। अगर आप डर रहे हैं मम्मा को कैसे करना है, क्या करना है, तो मम्मा बहुत भोली है, बहुत भोली है। तो उन्होंने जो रुद्र रूप लिया था वो राक्षस लोगों के लिए था, जो कि डेमॉन्स के लिए था, राइट। उसमें उन्होंने बहुत बहुत डेंजरस रूप धारण किया था, ठीक है, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी है वो उनसे डरे, और डेफिनेटली उनका बहुत क्रोध जो है बहुत बहुत भयंकर है, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है। जितना वो क्रोध करती है निगेटिव एनर्जी को, उतना ही वो प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों को, ठीक है। तो माता काली के जैसा माँ तो कोई इस दुनिया में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों को, देखिए, छिन्ना मस्तिका के बारे में आपने सुना ही होगा। उन्होंने जो है उनके जो ये थे, मतलब कि उनके कुछ गण थे जिनको भूख लगा था, राइट, और वो राक्षस गण से बिलोंग करते थे, और उनको भूख लगा था, 2 फेमिनाइन एनर्जी थी, और उनका क्या था ना कि कुछ भी वेजिटेबल खाते थे ना तो उनका पेट ही नहीं भरता था। तो माता काली जो पार्वती माँ है वो स्नान कर रही थी, और उन्होंने जो है अपना जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, और वहां से जो है खून के 2 ये आए, पिचकारी आई, और वहां से वो दोनों राक्षस गण ने वो खून पिया, ठीक है, और उनका पेट जो है भर गया, वो शांत हो गए। तो आप सोच के देखिए माता रानी कितना अपने बच्चों के लिए, अपने भक्त के लिए कितना ज्यादा वो सैक्रिफाइस करती है। आप खुद सोचिए कि माता काली आपको कैसे जो है हार्म कर सकती है, नहीं कर सकती है। उल्टा अगर आपके घर में वो रहेगी ना तो आपका प्रोटेक्शन होगा, और इतना तगड़ा लेवल का प्रोटेक्शन होगा ना कि देखिए मेरे बॉडी में पूरा जो है गुजबम्स आ रहे हैं, बहुत बहुत प्रोटेक्शन होता है अगर आप माता रानी को एज अ माँ की तरह पूछते हैं, राइट। और अगर आप उनको एज अ शक्ति की तरह पूछोगे ना कि ये शक्ति है, मुझे इससे कुछ लाभ होगा, शक्ति प्राप्त होगी, तो वहाँ पे अलग कुछ प्रोसेस होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो मम्मा की तरह ही उनको पूछती हूँ, और मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि आप कोई शक्ति नहीं है, आप मेरी मम्मा हैं, दैट्स इट। क्योंकि जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ ना कि बहुत बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, इनके साथ हम डील नहीं कर सकते हैं, तो मैं दूर हो गई थी उनसे, पूरा डिटैच्ड हो गई थी। फिर मम्मा मेरे बगैर नहीं रह पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, ड्रीम में भी आ रहा था, थोड़ा मुझे नर्वस फील हो रहा था, वाइब्रेशन ऐसे हो रहे थे कि मैं मम्मा के सामने गई और मम्मा को बोला कि आप तो बहुत बड़े एनर्जी है, आप बहुत बड़ी शक्ति है। फिर मैंने उनको कहा कि आप कोई देवी नहीं है, आप मेरी मम्मा है, दैट्स इट, खत्म बात। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आया कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी यार हूँ, दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारा, तुम जो चाहे वो मैं हूँ, ठीक है। मम्मा के साथ, एक देवी के साथ मैं सब कुछ हूँ, तुम सब कुछ बांट सकती हो मेरे साथ। ऐसा मुझे आया था इंस्टाग्राम पे, आप सोच सकते हो
जो मैं सोचती हूँ वही वही मैसेज मुझे आ जाता है। इतना कनेक्शन मेरा डीप है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप में से कोई ऐसे लोग होंगे जो काली माँ को डरते होंगे, ठीक है। डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने रौद्र रूप जो लिया था वो किसी को खत्म करने के लिए लिया था, और वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो हमारी दुश्मन थी, ह्यूमन बीइंग की दुश्मन थी। तो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए रौद्र रूप लिया? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम ही उनसे डर रहे हैं। क्यों डरना है हमें? आप खुद सोच के देखिए। वो मम्मा है, प्रोटेक्ट करती है हमें, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, वो हमें कभी हार्म नहीं कर सकती है। ओके, तो ये मुझे इसके ऊपर बोलने के लिए कहा गया था, और कंफर्मेशन के साथ मुझे ये बोलने मतलब कि इंट्यूशन आया था कि इसके ऊपर बोलना है। किन्हीं के लिए तो जरूर होगा, जरूर होगा, ठीक है। और देखिए अभी नवरात्रि चल रही है, अगर आप मम्मा के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए उनके लिए, ठीक है। उसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप पढ़ सकते हैं। ओके, इन 9 दिनों में खत्म करिए पाठ पढ़ के। जो अध्याय दिए गए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके 9 दिन में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। या फिर 1 दिन में भी पढ़ सकते हैं, या फिर 1 दिन में एक पूरा बुक खत्म करके अगेन रिपीट कर सकते हैं। एनी हाउ, जो जैसे आपका मन करे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करिए इन 9 दिनों में, आपको बहुत उनका आशीर्वाद मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, और आपको बहुत बहुत जो है आपका फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। आपका जो न्यू ईयर है बहुत अच्छा जाएगा। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है डियर कि उनका ब्लेसिंग पाने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। और एक फेमिनाइन का एक क्वेश्चन है, वो उसे भी लेना है। क्वेश्चन मतलब एनर्जी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद जाना इस मतलबी दुनिया में तुम ही मेरे अपने हो, बाकी सब मतलब के लिए साथ है। ओ माय गॉड, सारी दुनिया उनको जो है मतलबी लग रही है। ऑफकोर्स कर्मा क्लियरेंस का काम चल रहा है। दिन भर कितना भी बिजी रह लूं, रात में सोते वक्त और सुबह उठने के बाद तुम्हारा नाम अपने आप दिल में आ ही जाता है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि रात में सोते वक्त और मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद आपका नाम उनके मन में आ ही जाता है। ये ऑटोमेटिक इनबिल्ड हो गया है भाई उनका। अभी एक फेमिनाइन है, देखिए वो बहुत ज्यादा इमोशन जो है उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। हो सकता है उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है। देखिए क्या है डियर, अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, या फिर कोई भी फेमिनाइन का ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन, तो आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो सकता है, या फिर उसके ऊपर काम चल सकता है, राइट। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो, और ये होता है। अगर आप रो रहे हो तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि रोने से सारे गम जो है, सारे ब्लॉकेजेस जो है वो धुल जाते हैं, निकलते हैं हमारे बॉडी में से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जो उसका प्रभाव होता है वहां से वो निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत सारा निगेटिव ख्याल आ रहा है तो उसके ऊपर काम चल रहा है, वो चीज़ें सरफेस पे आ रही है आपके, ठीक है। तो वो होने दीजिए, गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ बहना चाहिए। और इनर वर्क में यही होता है, जो चीजें आपको ऊपर से दिखती है उसके ऊपर अंदर काम चल रहा होता है, राइट। तो मेडिटेशन में ये होता ही है जब चक्रास आपके हील होते हैं, ठीक है। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, अगर रूट चक्रा पे काम होता है ना, तो आपका पेट गड़बड़ होगा, गैस की दिक्कत होगी आपको, और पीरियड्स में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। मिस पीरियड हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है कुछ दिनों तक। अगर आपका सैक्रल चक्रा है, सैक्रल चक्र पे काम होता है तो सेक्सुअल थॉट आपको बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। मणिपुर चक्र आता है तो पुराने आपका जो पास्ट जन्म है वहाँ पे सीधा आपका कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपका इष्ट देवता चेंज हो सकता है, आपका मतलब कि आप पूछते थे पहले कान्हा जी को, सडनली आपका शिफ्ट होगा शिव जी के ऊपर या फिर माता रानी के ऊपर सडनली, ठीक है। तो मेरा माता रानी के साथ कनेक्शन इस जन्म का है नहीं, पिछले जन्म से ही है। ठीक है, तो मेडिटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन पास्ट लाइफ का कुछ आपको दिख सकता है अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हार्ट चक्र पे काम होता है तो आपको बहुत रोना आ सकता है, ठीक है। गले का काम हो रहा है तो आपको खिंचाव महसूस हो सकता है, हिचकिचाहट हो सकती है, गले में खराश खांसी इस तरीके से, ठीक है। इंट्यूशन पावर, अगर आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है तो आपको आंखों के रिलेटेड कुछ इचिंग होना, इन्फेक्शन होना, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। और क्राउन चक्र पे होगा सर दर्द रहना, सर भारी रहना, ठीक है, एक नशा जैसा रहना, एक हमारी दुनिया में ही गुम रहना, ऐसा। और भी है लेकिन अभी नहीं बता सकती हूँ, मोटा मोटी मैंने बता दिया है। तो देखिए डियर, अगर आपसे नहीं हो रहा है हैंडल चीज़ें तो आप अपने इष्ट देवता को सरेंडर कर दीजिए। उनको बोलिए कि मेरा पेन भी सरेंडर है, मेरा रोना भी सरेंडर है, मेरा फिजिकल इंटीमेसी का अट्रैक्शन भी सरेंडर है, मेरा पूरा जर्नी सरेंडर है, ठीक है। ऐसा बोलिए, बोलने से ही होता है, मन में सिर्फ ख्याल लाओगे नहीं होता है उससे, ठीक है। बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो देवता है, जो हमारे इष्ट देवता है ना, वो भी इंसान की तरह ही हमें सुनते हैं। उनको मन में झांक कर देख कर ऐसा होना नहीं है, उनको हमें एक्टिव करना है, हमें बाहर निकालना है, ठीक है। चीज़ें मतलब कि हमें घुटन जैसा नहीं अंदर दबा के रखना है। तो हमें एक्टिव करने के लिए वो सुनते नहीं है मन की बात, तो हमें बोलना पड़ता है उनको, सरेंडर है, सरेंडर है। तो जब मैंने सरेंडर किया है तो चीज़ें थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखती है मुझे। मैं 10 दिन में 10, 15 बार, 20 बार भी सरेंडर बोलती हूँ मेरे मम्मा को, ठीक है। मम्मा मेरा रोना सरेंडर है, मेरा कार्मिक पैटर्न सरेंडर है, मेरा छोटा छोटा बात आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे भूख लगता है, अगर मेरा फास्ट है, मुझे भूख लगता है तो मैं बोलती हूँ सरेंडर मम्मा, मुझे भूख लग रहा है, सरेंडर। अगर मुझे
बहुत निगेटिव ख्याल आ रहे हैं, मम्मा के प्रति ही मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो सरेंडर कर देती हूँ, तो चीज़ें चेंज, सडनली चेंज। सरेंडर करने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। और मन में ही नहीं सरेंडर करना है, बोलना है मैं रो रही हूँ ना, सरेंडर, क्योंकि हमारे इष्ट देवता हमें रोते हुए नहीं देख सकते हैं। यस इट्स ट्रू, नहीं देख सकते हैं हमारे इष्ट देवता, कुछ चेंजेस जरूर होते हैं, फर्क पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट करिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम का नमः, बाय बाय।